हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड गिरेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू प्रॉब्लम इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में। और बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हम लोग खेलते आए हैं। ठीक है, तो काफ़ी आपको फेमिलियर टाइप की प्रॉब्लम लगने वाली है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले स्क्रीन शेयर कर दो। मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हम लोग छोटे से बड़े तक भी खेलते हैं, शायद अभी भी आप लोग खेलते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अच्छी अच्छी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपको इंटरेस्ट है। और लाइक या सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है आपको आती हो। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं, बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर दे रहे हो क्योंकि आपको दिमाग में चढ़ा हुआ है, इस वजह से। और जिस दिन दिमाग उतर गया उस दिन फिर कुछ सोच भी नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें इसलिए सोचना ज़्यादा जरूरी है, डीपली उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम क्या है, मैं डायरेक्टली आपको सरप्राइज देता हूँ। ये देख रहे होंगे आपके पास में बहुत सारे स्नैक्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम स्नैक की ही है। ठीक है, ये है। एक और मैंने लिया था, काफी बड़ा था वो साइज। अच्छा सर, 30 का ही साइज मैंने लिया। ठीक, ये है आपके पास में। ये सर पे सीढ़ी है, तो इस प्रकार से। एक सेकंड दो, मैं थोड़ा इसको इसको लगा देता हूँ। ठीक है, तो एक काम और करते हैं, इसको मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक। हम्म, तो ये इस टाइप से आपको, आपने देखा होगा हम लोग लूडो, लूडो ज्यादातर दो ही गेम घर में खेलते आए हैं। ठीक है, छोटे से। एक तो लूडो हो गया और दूसरा हमारा स्नैक लेडर वाला। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम है स्नैक लेडर की। स्नैक जो हमारा है, अगर मान लो आप यहाँ पे हैं और एक बंदा है यहाँ से, उसको यहाँ पे पहुंचना है। टारगेट क्या है, इस जगह पे आने का। तो अगर किसी बंदे को पता है कि हमें मान लो हम लोग क्या करते हैं, डाइस को उछालते हैं यहाँ पे। और जो भी डाइस में हमारे पास कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो जो भी नंबर 6 में से आ जाता है उसी नंबर पे हम जाते हैं, उसी नंबर तक काउंट करते हैं। यानी कि मान लो हमारे पास में 3 पिक हो गए, 3 नंबर आ गया डाइस में। कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 पे हम चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे तो थे ही, तो 1 2 3 इस जगह पे चले जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे थे तो यहाँ से 5 पे यहाँ पे चले जाएंगे, 6 पे यहाँ पे चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चलते हैं। हालांकि इनिशियल पोजीशन 1 पे रहती है, 0 यहाँ पे होना चाहिए था। तो 0 से नहीं, 1 से ही है यहाँ पे। ठीक, जो भी है, अगर इनिशियल पोजीशन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हम यहाँ पे आएंगे, फिर इस जगह से इस ऐसे करके एक एक करके बढ़ाते हैं। जैसे कि 1 आ गया तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, 2 आ गया तो यहाँ पे आ जाएंगे, 3 आ गया तो यहाँ पे आ जाएंगे, 4 आ गया तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 5 आ गया तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो कितने तरीके से डाइस को उछालने पे कितने नंबर आ सकते हैं, 6 नंबर आ सकते हैं। अगर आपने डाइस को उछाला है तो कितने नंबर आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 नंबर आ सकते हैं। तो मैक्सिमम चालें कितनी आपकी, 6 हैं। तो कहाँ से कहाँ तक हमारा, 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 6 तक हमारी ये चालें हो सकती हैं। ठीक, ये तो क्लियर हो गया, ये यहाँ पे तो पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से 1 से हमारा 2 पे जा जा सकते हैं, 1 से 3 पे, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7, 1 से ही जा सकते हैं। ठीक, तो जो हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे देखा जाए तो 1 से 2 पे जा सकते हैं, 1 से 3 पे जा सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम एक काम करें कि ये बनाते हैं, इस टाइप से अगर कुछ बनाते हैं।
हालांकि सही बन नहीं पाएगा। ठीक, यहाँ पे आप हैं तो यहाँ से आप कहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि 8 बन गया, 6 बनाने थे, बट कोई नहीं, इस टाइप से मान लो है तो यहाँ से 1 से 2 पे जा सकते थे, 1 से हम हम कह रहे 1 से 3 पे भी जा सकते हैं, 1 से 4 पे भी जा सकते हैं, 1 से 5 पे भी जा सकते हैं, 1 से 6 पे भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब है ये एक तरीके से कैसा बन रहा है, ग्राफ टाइप का बन गया कि हमारा ये ग्राफ है, ओरिजिन है, यहाँ से हम 1 से 2 पे जा पा रहे हैं, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, ये हमारी एजेज है। ठीक है, ये क्या है, हमारी एजेज है। अगर हम 1 से 4 पे जा रहे हैं, 1 से कहाँ पे जा रहे हैं, 1 से मान लो हमने 2 पे गए तो कितना हमने एज काउंट किया यहाँ पे, हमारे पास नंबर आ गया, मान लो 2 आ गया, तो हम 2 पे चले जाएंगे ना। तो 2 पे जाएंगे तो हमने कितना यहाँ पे यानी कि 1 से 2, यानी कि 1 से 2 को प्लस करेंगे। ठीक है, 1 2 तो यहाँ पे 3 पे आप आ जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 अगर 3 आ गया तो 1 से 3 प्लस करोगे, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाओगे आप। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप टिक करके यहाँ पे जाते जाओगे। तो आप अगर एज यहाँ पे एक चीज अगर देखी जाए पॉइंट करने की बात, कि हम लोग जो बढ़ रहे हैं यहाँ से वहां से एक एक करके बढ़ते हैं, यहाँ से 2 पे जा सकते हो, 1 से 2 से 3 पे जा सकते हो, 3 से 4 पे जा सकते हो, डिस्टेंस यानी कि वेट जो है हमारा है। अगर हम वेट देखा तो वेट हमारा जो है यहाँ पे 1 1 करके ही है हर जगह, यहाँ से वहां पे जा, यहाँ से यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ से यहाँ पे जा सकते हो। जो एज का वेट है यहाँ पे हर किसी का 1 है। ठीक, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आपको बताना है कि अगर बंदे को डाइस जो हम लोग उछालते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में उसका डाइस का कोई भी एक कंट्रोल नहीं रहता है। बट अगर आपके पास में कंट्रोल आ जाए, बाई चांस आपके पास कोई एक ऐसी पावर मिल जाए कि जब भी डाइस आप उछालो जो नंबर चाहो वो नंबर आपको मिल जाए, तो मिनिमम कितने डाइस कितने बार आप उछाल करके मिनिमम टाइम में आप 30 पे आ सकते, बस क्वेश्चन हमारा ये। फिर से एक बार बताता हूँ, मान लो आप, क्योंकि हम मैनुअली जो भी डाइस उछालते हैं तो रैंडम में कुछ भी नंबर आ जाता है। ठीक है, कभी हो सकता है 2 आ गया, हो सकता है 3 आ गया, 4 आ गया, हो सकता है 5 आ गया। बट आपके पास अगर मान लो कंट्रोल है तो आप कितने बार डाइस उछाल करके आप 30 पे आ सकते हो, बस ये क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको डाइस उछालना है और आपको 30 पे आना है। तो जैसे कि आपने, आपको पता है, जब अब जगह यहाँ पे अगर आप आ गए 19 पे तो सांप काट लेगा, आप 7 पे आ जाओगे। 21 पे आप अगर आप थे, सांप काट लिया तो आप इस पे आ जाओगे, 9 पे आ जाओगे। 27 पे आप पहुंच गए, सांप ने काट लिया तो डायरेक्ट 1 पे आ जाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। बट अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम डाइस उछालना है और आपको 30 पे पहुंचना है, तो कौन कौन से नंबर आने चाहिए, तो पहले आपका 2 आना चाहिए, तो जिससे कि 1 2 नंबर चलेंगे और यहाँ पे आप आ जाओगे। ठीक है, हालांकि 0 से होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो इंडेक्स वाइज जैसे हम लोग 0 से चलते हैं मोस्टली, तो 0 से होता तो काफ़ी अच्छा रहता। बट हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे अपने हिसाब से। तो 1 2 आएगा, वैसे क्या होता अगर 0 से चले होते तो 2 आता, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला पिक कर लेते, तो 0 1 2, तो जो भी नंबर यहाँ पे 2 था ना 2 वाला कर लेते। ठीक है, तो बट यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मान लो 2 चलेंगे तो 3 पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हम 22 है, यहाँ से तो 22 हो गया, 22 हो गया। फिर हमें कौन सा उछालना चाहिए, यहाँ पे मान लो आ गए, 24 हो गया, 25 26। और कोई शॉर्टकट तो मुझे मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे तो सारी डाइस उठाने पड़ रहे हैं। ठीक है, बट अगर मान लो यहाँ से हम इस यहाँ पे आते 5 पे आ जाते, हमारे पास में क्या आ जाता, 5 आ जाता, क्या आ जाता, 5। 5 ने यानी कि 1 2 3 4 आ जाता। ठीक है, तो 4 से हम यहाँ पे आते, एक बार डाइस उछाल लिया, और 4 और यहाँ पे भी आ जाते, जैसे 4 उछालते थे यहाँ पे आते और हम तुरंत यहाँ पे आ जाते। ठीक, फिर हम यहाँ से दोबारा डाइस उछालेंगे और हम क्या करेंगे, कितना आना चाहिए, 1 2 3 आ जाना चाहिए, तो 3 आ जाएगा तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक, फिर यहाँ से मतलब यहाँ पे भी आ जाओगे, डायरेक्ट 26 पे आ जाओगे। फिर क्या आना चाहिए,
1 2 3 4 आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। तो यानी कि थर्ड टाइम डाइस उछाला आपने, 4 आ गया और यहाँ पे आप 30 पर, यानी कि 3 बार डाइस उछालने पे आप डायरेक्टली 30 पे आ गए। ठीक, तो इस टाइप से आपको मतलब यहाँ पे आंसर निकालना है, तो 3 आंसर आपका क्या आना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। तो ये है प्रॉब्लम। अब ये कैसे सॉल्व कैसे होगा, तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जो हम लोग अभी तक करते हैं, ये पूरा ग्राफ टाइप का एक प्रॉब्लम है। ठीक, ग्राफ हमारा है, ग्राफ की एडजेसेंस एजेज हमारी ये है। ठीक, 1 0 1 से 2 1 से 3 1 4 1 5 1 6। ठीक, तो यानी कि एडजेसेंस एजेज हमारी ये है, तो हम ग्राफ में कौन सा ऐसा रूल है जिसके थ्रू हम एडजेसेंस में, सभी एडजेसेंस में हम जा सकते हैं। ऐसा कौन सा ग्राफ में कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम सभी एडजेसेंस में 0 1 से 2 1, पहले 1 से 2 पे चेक करेंगे, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, 1 से 5 पे, 1 से 6, यानी कि सारी एडजेसेंस एजेज हम एक बार से पहले चेक करेंगे, फिर बाकी चेक करेंगे। अगर मान लो हमारा ये ट्री होता, ठीक, तो यहाँ पे हम ये कहें पहले आप ये कवर पूरा करना है, फिर ये वाला कवर करना है, फिर ये पूरे कवर करने हैं एक साथ में। तो आप क्या करते हो, लेवल ऑटो ट्रावर्सल कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्यू में ग्राफ में हम आते हैं, तो ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें ये सारी एडजेसेंस पहले कवर करनी, फिर बाद में दूसरी कवर करनी। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या, अगर मान लो हम ये कह देते, एक और मान लो ऐसा करके कुछ ग्राफ में ऐसा करके कहीं पे कुछ बना होता ऐसा करके। ठीक, अगर हम ये कह देते कि 1 पे थे हम, 1 से हमने जैसे 6 पिक किया और 6 से तुरंत हम दूसरे पे चले गए, है ना, ऐसे 10, 6 से हम 10 9 पे चले गए, 9 से फिर 10 पे चले गए, ऐसे करके चलते जाते। तो ये क्या हो जाता है, डीएफएस टाइप का ट्रावर्सल हो जाता है। ठीक, बट अगर हम ये करें कि वन जो भी हमने डाला हुआ है वो पहले सारा कवर करना है, यानी कि हम कैसे वो कर सकते हैं कि जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको हम ऐसे डालना, 1 2 3 4 5 और 6, ये एडजस्टमेंट हमने क्यू में एक तरीके से डाल रखे हैं इस तरीके से। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले एग्जिट के एंट्री किया है वो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको पहले सर्व किया जाए, जो 1 पहले आया तो 1 पहले सर्व, दूसरा फिर तीसरा फिर 4 फिर 5 फिर 6, इसका मतलब जितने भी इसके एडजस्टमेंट वो हमने पहले सारे कवर कर लिए। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्यू एक यूज कर सकते हैं। तो क्यू टाइप का ट्रावर्सल हो जाएगा। बाकी एडजस्टमेंट की जब बात आएगी तो हम किस कौन कौन से एडजस्टमेंट लेंगे, 1 से 2 एडजस्टमेंट है, 1 से 3 एडजस्टमेंट, 1 से 4 1 से 5 1 से 6। 1 क्या है, सोर्स हमारा है, जो हमारा जब भी हम कोई ट्रावर्सल करते थे क्या करते थे, हमारा फंक्शन हमारा ये होता था और यहाँ पे हमारा सोर्स आ जाता था, इंट टाइप का सोर्स आ जाता था। ठीक है, इंट बच्चा तो चिल्ला रहा है चलो ठीक है, 10 15 मिनट और लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स आ जाता था। ठीक है, तो सोर्स जब आ जाता था तो हम क्या करते थे, यानी कि क्यू में सोर्स को ऐड कर देते थे, क्यू में ऐड कर देते थे हम सोर्स को, 3 बार ऐड होगा, है ना। सोर्स को हम ऐड कर देते, मान लो ये सोर्स हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, और ये हमने क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमने सोर्स ऐड कर दिया तो सोर्स हमारा विजिट भी हो गया, यानी कि जो विजिटेड यानी कि स्टेटस वाला जो था, स्टेटस वाली एरिया, वहाँ पे भी हम सोर्स को क्या कर देंगे, ये हमारा विजिटेड हो जाएगा, यानी कि विजिटेड हमारा हो गया, यानी कि ट्रू हो गया। ठीक, इसके बाद में हम फिर क्या करते थे, यहाँ पे वाइल लूप लगा देते थे, वाइल क्यू हमारा जब तक नॉट एम्प्टी हो। ठीक, क्यू डॉट इज एम्प्टी, ये क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होगा तब तक चलेंगे। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट जो भी वर्टेक्स है उसको हम यहाँ पे क्यू से पीक कर सकते हैं या पोल कर सकते हैं, तो अभी पोल ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें रिमूव भी करना है उसको, एक बार इसको यूज कर लिया खत्म, पोल कर लिया। फिर हमने जब पोल कर लिया इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा था सोर्स विजिटेड इसको भी विजिटेड कर देंगे, यानी कि विजिटेड हो गया ये हमारा, सॉरी विजिटेड नहीं, स्टेटस यूज कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा ये एस टी जो है हमारा, एस टी जो हमारा है यानी कि एस टी वी जो हमारा है यानी कि ट्रू हो गया है। फिर हम क्या करते थे, इसके जो भी है एडजस्टेंस एजेस निकालते, तब वहां पे हम लोग क्या करते थे, अगर हम लिंक लिस्ट वाला यूज कर रहे थे तो ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं वहां पे उसके सारे एडजस्टेंस निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट यूज कर रहे थे तो उसको लूप चला के करते थे, तो यहाँ पे हम लूप चलाएंगे फॉर
आई जो हमारा है 1 से चलेगा, आई लेस इक्वल टू 6 तक रहेगा, आई प्लस प्लस। तो 1 आ सकता है, 2 3 4 6, कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ से, ठीक। तो वी का एडजेसेंस 1, और ये 1 से कोई भी नंबर हो सकता है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ टाइप का मुझे चाहिए वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में हम चेक करेंगे, पहले हम क्या क्या कहते हैं, ग्राफ में हम लोग क्या करते थे कि जो भी हम वर्टेक्स बी से 1 ले रहे हैं, नंबर एक तो ये एडजेसेंस एज होनी चाहिए, बट ये चेक करना नहीं यहाँ पे, क्यों? एडजेसेंस एज ये है, हमें पता है कि यहाँ से हम यहाँ पे इन्हीं नंबर पे, इतने नंबर पे हम जा सकते हैं, 1 पे हमारा डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर उछल के आ सकता है, ठीक है। तो ये हम श्योर, इस वजह से हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं कि ये क्या एडजेसेंस है या नहीं। तो दूसरा क्या फिर तरीका चेक करने का कॉन्सेप्ट होता था कि यहाँ पे स्टेटस विजिटेड है या नहीं विजिटेड है, ठीक है। क्या चेक करना होता था, विजिटेड है या नहीं विजिटेड है। दूसरा तो ये हो गया कि विजिटेड है या नहीं विजिटेड है। और तीसरा हमें चेक करना पड़ेगा, चलो हम यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं, विजिटेड है या नहीं विजिटेड है, ठीक। तो इफ नंबर एक नॉट विजिटेड होना चाहिए, तो ये तो वैसे भी आई थिंक नॉट विजिटेड होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा वर्टेक्स आ रहा है ये, अगर हम 1 के लिए करेंगे, विजिटेड और नॉन विजिटेड हम किसको बताएंगे, ये पोजीशन को बताएंगे ना। यानी कि हमें इसमें भी 1D मैट्रिक्स तो काम नहीं करेगी, 2D मैट्रिक्स ही काम करेगी स्टेटस के लिए, कि ये जो ये पॉइंट है ये हम विजिट कर चुके थे या नहीं करते, यानी कि यहाँ पे 1D का काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। 2D ही आपको स्टेटस जो है वो 2D लाना पड़ेगा। तो 2D के लिए आपको 2D लाना पड़ेगा, या फिर हम एक काम करते हैं, एक मिनट देना, हमारे पास 30 तक है ये, ठीक है। तो पोजीशन 1 2 3 4 ऐसी करके पोजीशन है, ठीक। तो नहीं 2D नहीं लाना पड़ेगा, यानी कि ST जो हमारा है, ST, और ये हमारा अगर मान लो V पे हम थे, V से हम अगर 1 हमारा पिक हो जाता है तो V +1 कर देंगे, ठीक है। यानी कि V जो हमारा है प्लस आई कर देंगे, V में प्लस आई कर देंगे। तो अगर ये हमारा विजिटेड है तो ये नहीं जा सकता, ठीक। नॉन विजिटेड है तभी हम जा सकते हैं इसमें। इस तरीके से है। तो ST V+I करेंगे, और अगर ये हमारा नॉट विजिटेड है तो नीचे जाएंगे। तो तीसरा एक एक चीज और चेक करेंगे यहाँ पे, क्या चेक करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ प्रॉब्लम है तो हम ग्राफ में डिमांड करो तो यहाँ पे वही वही जो हम अभी तक करते हैं वही करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है कि यहाँ पे दो अलग कंडीशन जो है, जो कि ग्राफ में हम लोग नहीं करते थे, कि यहाँ पे सर्प आ सकता है या सीढ़ी आ सकती है, ठीक। अगर मान लो आप 3 पे हैं तो सीढ़ी भी चढ़ जाएंगे, और अगर 21 पे हैं तो सर्प काटेगा, पूंछ पे आ जाएंगे उसके। तो ये चीज हमें बतानी पड़ेगी पहले से मैट्रिक्स में, कि अगर आप 20 में है, जो भी मैट्रिक्स इसको अगर हम ले रहे हैं, मान लो ये मैट्रिक्स नाम दिया इसको हमने, तो मैट्रिक्स अगर 21 पे हैं आप, तो आप यहाँ पे अगर मैट्रिक्स के 21 पे हैं आप, मैट्रिक्स के 21 पे हैं, तो आप यहाँ से 9 पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 9 पे आ जाएंगे। और इसी प्रकार अगर मैट्रिक्स आप 3 पे हैं, 3 पोजीशन पे अगर आप हैं, मैट्रिक्स के 3rd पोजीशन पे अगर आप हैं, तो आप डायरेक्टली 22 पे चले जाएंगे। तो ये चीज आपको पहले से बतानी पड़ेगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे हैंडल भी करनी पड़ेगी। और बाकी जो केस है जहाँ पे सर्प नहीं है, सीढ़ी नहीं है, तो वो हमारे नॉर्मल केस है। तो वो नॉर्मल केस हमारे सभी जो मैट्रिक्स हैं, सभी के नॉर्मल केस 0 1 2 3 जितने भी केसेस हैं, उन सभी में -1 हम स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो हमें ये इसका मतलब चेक करना पड़ेगा कि यदि if हमारा जो मैट्रिक्स है, जो भी पोजीशन आया है V+1, जो भी हमारा V+I हमारा आया हुआ है, V हमारा ये वर्टेक्स था, हम्म, हम्म,
यहाँ पे मुझे करना होगा, और अगर नॉट इक्वल टू -1, ठीक, मैट्रिक्स v प्लस आई अगर नॉट इक्वल टू -1 है, या फिर इल्स इल्स का केस मैनेज करेंगे। एक काम करते हैं, इसके बाद में कोड में ही जाते हैं ताकि तभी इसमें मजा आएगा, ठीक है। इल्स में जाते हैं और हम यहाँ पे चेक करेंगे, अदरवाइज दूसरा कंडीशन में अगर अगर देखो यहाँ पे -1 है तब तो और नॉर्मल केस हो गया, -1 नहीं है तो यानी कि हमें ये वाला केस में हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो कि मान लो जो आपका वर्टेक्स यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे आपने वर्टेक्स जो भी डाला होगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स डालेंगे क्यू में, ठीक है। तो क्यू से हमारा फोर्थ वर्टेक्स होते तो 4 हमारा आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम 1 ले रहे हैं, एडजेसेंस 1 पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो v+1 यानी कि ये जो हमारा v प्लस आई है, जो वर्टेक्स नेक्स्ट वाला वर्टेक्स जो बन रहा है, नेक्स्ट जो वर्टेक्स बन रहा है v प्लस आई, तो इस v प्लस आई में मैट्रिक्स में चेक करेंगे क्या हमारा नंबर v प्लस आई में जो नंबर है, वो अगर नंबर ग्रेटर देन है, ठीक, अगर वो नंबर, ये नंबर जो है ग्रेटर देन है किससे, वो करंट पोजीशन पे, जो भी है पोजीशन, हम चूंकि इस समय 21 पोजीशन पे हैं, तो मान लो यहाँ पे v प्लस आई करके हम 21 पोजीशन पे आ रहे थे, ठीक, नहीं 21 पे थे, 21 से 9 पे जा रहे हैं, तो 21 पे थे, 9 पे आए, ठीक है। 21 यहाँ पे 21 v प्लस आई करके मान लो 21 पोजीशन बन गई, तो उस पोजीशन पे जो हमारा वैल्यू है, अगर वो हमारी वैल्यू क्या है, लेस देन है, किस लेस देन है किससे, इस v प्लस आई से, तो इसका मतलब हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हम क्यू में डालेंगे वो ये वाली वैल्यू डालेंगे, और क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, सर्फ काटा है इसमें, तो क्यू में यानी कि हम 9 वैल्यू चली जाएगी। इसी प्रकार मैट्रिक्स के थर्ड पोजीशन, मान लो वी हमारा जो भी था, मान लो 2 था, और यहाँ पे प्लस आई किया 1 आ गया, तो थर्ड पे आ गए। तो थर्ड में जब चेक करेंगे, तो जैसे थर्ड में है, यहाँ पे 22 आ गया नेक्स्ट, यानी कि जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, हम यहाँ पे 22 ऐड करेंगे क्यू में। तो अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, मान लो 1 से मान लो 2 आ गए, 1 से हमारा डाइस उछाला हमने, 3 डाइस आया, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे हम आ गए, तो यानी कि क्यू में हम क्या डालेंगे, 4 डाल देंगे, कि नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे हमने 4, यहाँ से हम 4 पे आ चुके हैं। या अगर हमारा 6 आता, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये वाला डाल देते हैं क्यू में। तो इस तरीके से क्यू में हमारा ये चला जाता है। बट अगर यहाँ पे हम आए, अगर क्यू में हम ये डालने जा रहे हैं, तो ये नहीं डालेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 8 आ गई, तो इस जगह पे हम आ जाएंगे, ठीक है। और पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी। तो क्यू में हमारा दोबारा क्यू से हम ये वाला पुल करेंगे, ठीक है, रास्ता। तो जो शॉर्टेस्ट होगा, लास्ट में जब यहाँ पे जल्दी सबसे पहले यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, कब आ पाएंगे सबसे पहले, जब हम शॉर्ट वाला रास्ता पकड़ेंगे, ये वाला पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, या फिर हम इसके बाद में ये हो सकता है यहाँ पे पकड़ें, या हम यहाँ पे पकड़ें, ये वाला पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, और जब ये पकड़ेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये वाला शॉर्ट रास्ता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे, और काउंटिंग जो यहाँ पे आएगी, सबसे पहले एक्चुअली काउंटिंग इसी की आ जाएगी। कौन सा काउंट आएगा, 1, मान लो 1 से जो मैं यहाँ पे डाला था 4 3 4, यानी कि 4 3 4 वाला काउंटिंग जो है, 4 पिक करेंगे तो यहाँ पे 4, नहीं 4 3 4 नहीं था आई थिंक, पहले हमने क्या डाला था, हाँ 4 ही डाला था, ठीक है। तो 4 डाला था, फिर 3 उछाला तो यहाँ पे आ गए, और फिर यहाँ से यहाँ पे आ गए, फिर 3 उछाला तो यहाँ पे आ गए, तो जब तक पहले यहाँ पे आ गए, तो ये काउंटिंग यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो कितने बार यहाँ पे हम कितने बार चले, पहले हम चले यहाँ से, तो इसका मतलब हम यहाँ पे वो भी डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं साथ साथ में, कि कितनी हम डिस्टेंस चले हुए, ठीक। यहाँ से यहाँ पे आने में कितना डिस्टेंस चला, एक बार में हम आ गए, तो एक डिस्टेंस हुआ, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने में एक्चुअली एक ही डिस्टेंस हमें लगा, कितना डिस्टेंस चला, 1 चला। फिर यहाँ से यहाँ पे आने में हमारा दूसरी बार डाइस उछाला, तो यानी कि +1 काउंट हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे आने में तीसरी बार काउंट डाइस उछाला, तो +1, यहाँ से यहाँ तो आप इजिली आ गए, यहाँ से यहाँ में उछालने में आए, तो तीसरी बार डाइस उछालना, तो 3 बार डाइस उछालने में आ गए, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 हो गई। जितने बार डाइस उछाल रहे उतना डिस्टेंस आपका +1 करके बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा, शायद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, बट हम कोड अब डायरेक्टली करने वाले हैं, तो अब उसमें और ज़्यादा से अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं तो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, जो डाइस हमारा है,
जो भी हम यहाँ से 1 2 3 छाल लें और डिस्टेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करते जाएंगे, और वही डिस्टेंस एक्चुअली जितने बार हम डाई से छाल लें वो काउंट हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। वो डिस्टेंस होगी यहाँ पे। और तो इसका मतलब यहाँ पे जब 30 में कोई बंदा आएगा, वो जो सबसे पहले आएगा, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ यूज करेगा। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 1 से जाओ 5 पे, 5 से यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से फिर 11 पे जाओ, 11 पे यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से 30 पे डायरेक्टली चलोगे, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये बंदा सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, तो काउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 काउंट यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इसी वैल्यू को रिटर्न मार देंगे, ठीक है। अब हम लोग जीरो से लेंगे, यहाँ पे 1 से नहीं लेंगे, तो थोड़ा अच्छा ज्यादा रहेगा। 0 से 29 तक, तो 29 इंडेक्स हम रिटर्न करवा देंगे, तो यहाँ पे काउंट हमारा 3 होगा तो रिटर्न हो जाएगा। तो मिनिमम डाइस कितने बार करना पड़ा, 3 टाइम करना पड़ा आपको, बस हो गया। और एक चीज मैं बताऊँ, वाइल ट्रू जो हमारा लूप लगाया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे वाइल जब तक एम्प्टी ना होगी, ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे एक ब्रेक लगा दो, जब जब आप 30 पे आ जाओ या 29 पे आ जाओ, तो आप रिटर्न मार दो, तो ब्रेक मार दो, क्योंकि हमारा सोल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। हमें पूर्ण सभी को बार बार वहाँ पे पहुँचाने की कोई जरूरत नहीं, तो वहाँ से लूप हम ब्रेक कर दें। ये था सिंपल सा प्रॉब्लम। तो चलते हैं कोडिंग में, और यहाँ पे हम एक बनाते हैं क्लास में लेडर। अब यहाँ पे हमें वो चीज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हमने पहले से बना रखी है, क्योंकि हमें पता है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हालांकि हम चाहते तो ये सांप से जो भी जिस तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं, स्नैक हो गया और हमारा ये जो लेडर हो गया, वो हम यहाँ पे एक एक करके फिल कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे पहले से फिल करके रख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 30 तक लिया, बट हमने जीरो से लिया हुआ, ठीक है। जीरो से लेस देन 30, यानी कि लास्ट हमारा 29 पे जब भी कोई डाइस उछाल करके आ जाएगा, इसका मतलब वो जीत गया, और उसी की डिस्टेंस को हम रिटर्न मार देंगे, ठीक है। ये चीज़ है। हालांकि हम चाहे तो कोड को कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, पिछला कोड जो भी था, हम बट हम आज नहीं मारेंगे। क्या क्या हमें यहाँ पे चाहिए होगा, मोक्स जो हमारी है, ये मैट्रिक्स हमारी हो गई। तो यहाँ पे हम काम करते हैं, मिन मोक्स, ये हमें निकालना है, ठीक है। और ये हमें निकालना है, तो मोक्स हमें मैट्रिक्स भी डालनी पड़ेगी। हालांकि ये चाहे तो हम एक काम भी कर सकते हैं, बट कर सकते हैं, करना भी चाहिए, जो हम लोग अभी तक फॉलो करते आए हैं ना, मैं ग्राफ में वो चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। इनिशियलाइजेशन मोस्टली हम यहाँ पे करते थे ना। एन हमारा 30 है, मोस्ट ये एन हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे बनाते थे, कंस्ट्रक्टर में ही बनाते थे, ठीक। तो मोस्ट जो हमने एरे लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और इसका भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमने बना लिया, और यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक। तब जा करके इसके थ्रू हम लैडर के थ्रू ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ठीक। मीन मीन डिस्टेंस, क्या मैं फॉलो करना था। अब यहाँ पे आपको सिर्फ सोर्स पास करना है, सोर्स हमारा क्या होगा, तो हो जाए। और ये हमने इनिशियलाइज करा दिया, हमारा ये एक तरीके से मान लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग एरे, नॉट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स नहीं है, ये सिर्फ एरे का थ्रू हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। अब हमें और चीजें क्या क्या कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, इन इसीलिए क्योंकि 1D एरे है, तो इसका मतलब हमारा जो स्टेटस होगा वो भी 1D टाइप का ही होगा, ठीक है। ठीक है, स्टेटस, और ये बूलियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यही काम हम अभी तक करते आए हैं शुरू से ही।
और इसी प्रकार हम चाहें तो डिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हिंट, डिस्टेंस एरे यहाँ पे बना लेते हैं। सॉरी, हिंट जो भी साइज है हमारा वही रहेगा। और हमें क्या जरूरत पड़ेगी, स्टेटस हो गया, डिस्टेंस हो गया, और कुछ भी पड़ेगा जरूर सर, बट हम इसको अभी इतना ही रखते हैं। एरेज जो हमारी है, डॉट इसको फिल कर देते हैं। ठीक, डिस्टेंस हम कितनी क्या फिल करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस में स्टेटस को चलो मैं पहले फॉल्स से फिल कर दिया, और फिर एरेज डॉट फिल, यहाँ पे हम डिस्टेंस को फिल करते हैं और इसको हम कर देते हैं -1 पे। ठीक है, और ये जो हमारा है इसको भी लूप हटा देते हैं, एरेज डॉट फिल करते हैं, और ये जो हमारा मोक्स है, ठीक, मोक्स को हम -1 से फिल कर देते हैं। ठीक, और ये बाकी हमने यहाँ पे स्नैक के बारे में बता दिया कि 4 पे अगर हमें लैडर है तो 4 से डायरेक्ट 21 पे चले जाओगे, 2 से डायरेक्ट 21, 4 से 7 पे, 10 पे यहाँ पे, 26 से 0 पे, 20 से 8 पे, ऐसे करके आप चले जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा सोर्स। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे एक आपको क्यू लेना पड़ेगा, तो क्यू ले लेते हैं यहाँ पे, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे, क्योंकि हमें दो चीज़ों की जरूरत है, डिस्टेंस और सोर्स की, तो आप दोनों को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो यूजिंग सम ऑब्जेक्ट, बट हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सेम टू सेम फॉलो करना चाह रहे हैं जो अभी तक हम करते हैं। ठीक, जिससे कि आपको याद रखने में कोई डिफिकल्टी ना हो। लिस्ट, तो सॉरी, लिंक लिस्ट देना। तो ये हमारा क्यू आ गया, और अब हम क्या करेंगे, जैसे क्यू आया तो क्यू में हम ऐड कर सकते हैं, क्या करेंगे, सोर्स को ऐड कर दिया। अगर सोर्स को क्यू में ऐड किया हमने है, तो हम क्या करेंगे, सोर्स जो हमारा है विजिटेड, यानी कि विजिट लिया, स्टेटस लिया। ठीक, तो स्टेटस हमने जो लिया होगा, स्टेटस ऑफ सोर्स हमारा, यानी कि वो विजिटेड हो गया। और डिस्टेंस अगर हम कहें, डिस्टेंस हमारी जो है, सोर्स की डिस्टेंस हमारी 0 होगी। ठीक है, यही हम ग्राफ में भी करते थे। यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, व्हाइल जो हमारा क्यू है, डॉट इज एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक चलाना है। बट जैसा कि एक चीज मैंने आपको बोला था अभी जस्ट, वो चीज भी बताएंगे, इज इक्वल टू जो क्यू हमारा है, डॉट हम पोल करेंगे इससे, और जो मैंने आपको बोला था कि अगर v जो हमारा है, अगर n-1 के इक्वल आ जाता है तो हम इसको ब्रेक भी मार सकते हैं, क्योंकि हमारा सोल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, जिससे कि हमें पूरा चलना ना पड़े। ठीक, ये भी कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे जैसे यहाँ से पोल किया, आप उस वर्टेक्स को विजिटेड बता दो। ठीक, कि हमारा ये वर्टेक्स विजिट हो चुका है। तीसरा, अब हम एक एक करके यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक हमारे डाइस उछाल के नंबर आ सकता है, तो हम वो सारे ट्राई करेंगे। पहले 1 उछाल के देखेंगे, 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, ऐसे करके। तो अभी हम करंट वर्टेक्स हमारा 0 पे है, 0 से अगर मान लो 1 आ जाता है, ठीक, अभी हम 0 पे थे, अगर हमने डाइस उछाला 1 आ गया, तो इसका मतलब हम सेकंड पोजीशन पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो हमारा पोजीशन आने वाली है, 1 पोजीशन, एक काम कर सकते हैं, हम इसको अलग एक वेरिएबल बना सकते हैं, बट कोई नहीं चलो। तो हम ये चेक करेंगे स्टेटस जो हमारा है इसका, जो वर्टेक्स v है, जो हमने पोल किया, और पोल में करने के बाद में हम जब मान के चलते हैं, अगर हम एडजेसेंस को चेक करते थे,
जब हम ग्राफ में होते थे तो वहाँ पे जो हमारा एडजेसेंस वर्टेक्स आता था तो हम सिर्फ डायरेक्टली उस एडजेसेंट वर्टेक्स को चेक करते थे कि ये हमारा विजिटेड है नहीं विजिटेड है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमने जो चालें बोली हैं कि 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है। तो जिस पोजीशन पे हो वहां से 1 या 2 6 कुछ भी आ सकता है। तो अगर 1 आएगा तो उस पोजीशन जिस जहाँ पे हो, मान लो 10 पे थे आप, अगर 1 आता है तो 10 से आप अब नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, 11 होगी, यानी कि एडजेसेंस जो होगा वो 11 होगा। फिर अगर आपको 4 आ जाता है, अब 10 पे थे तो 14 जो है वो आपका एडजेसेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो एडजेसेंस जो वर्टेक्स है उसका एक कैसे बनेगा, v प्लस आई करके एडजेसेंस वर्टेक्स बनेगा अगर ये नॉट विजिटेड है हमारे। तो हम इसके नीचे उसमें वर्क करेंगे। और जो एक चीज मैं और बताऊँ, रिटर्न में जो हमने जो आपको पहले फिक्स कर दिया, रिटर्न में क्या करना है आपको, डिस्टेंस जो हमारी हमने यहाँ पे फिल करते जा रहे हैं, तो डिस्टेंस में जो लास्ट वाला वर्टेक्स होगा उस पे जो हमने डिस्टेंस n-1 वाला, ठीक, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। मतलब इस पोजीशन पे n-1 पोजीशन पे जो पहले आ जाएगा वही विनर होगा, ठीक है। और उसी से हमने यहाँ पे डिस्टेंस उसके कितने स्टेप में यहाँ पे आया हुआ है तो वही हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक। ये मिनिमम हमारे स्टेप्स आएंगे इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो दो एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास में। कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि हमारे हमने आपको जो बोला है, पहले तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं कि मान के चलते हैं कि हमारा लेडर को भी भूल जाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब जो हम क्यू में जो करते थे ग्राफ, क्या कहते हैं, ग्राफ जब हम लोग सॉल्व करते थे तो एडजेसेंस में आ गए तो हम वहाँ पे वेट चेक करते थे। क्या चेक करते थे, वेट, कि अगर हमारा जो करंट वर्टेक्स का वेट है, जो करंट वर्टेक्स का जो वेट है +1 अगर हम उसमें कर देते हैं, करंट वर्टेक्स का जो वेट है और अगर हम उसमें +1 कर देते हैं, क्या वो लेस देन होगा, क्या वो लेस, या करंट वर्टेक्स का वेट है प्लस हम उसमें एज का वेट कर देते हैं, क्या वो लेस देन होगा जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसके वेट से। ठीक, कैसे करते थे, मान के एक बार मैं दिखा बता देता हूँ, कंडीशन जैसे लगाते थे कि हम वेट जो निकालते थे करंट वर्टेक्स, वेट कहाँ से निकालते थे एक्चुअली, हम अगर मैट्रिक्स फॉर्मेट में लें तो मैट्रिक्स में क्या लेते थे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर हम लेते हैं तो करंट वर्टेक्स का वेट, ये हम डिस्टेंस से ही निकालते थे, ठीक है। तो डिस्टेंस में करंट वर्टेक्स का हम जो भी वर्टेक्स है इसका वेट प्लस फिर हम क्या करते थे, जो एज है उस एज का वेट, तो एज तो अभी हमारे पास है नहीं तो यहाँ पे हम लोग एज, हम ए डी जी एज जो भी हमारा निकालते नेक्स्ट एज, एज जो निकाल के आता था, या फिर हम 2D मैट्रिक्स होगा तो उसमें उस तरीके से निकालेंगे। बट यहाँ पे हम एज लेते हैं, एज कौन सा हमारा एज है यहाँ पे, एज डॉट की आई वेट, ठीक, एज डॉट वेट करते थे। फिर हम चेक करते थे लेस देन, क्या ये लेस देन होगा किसके थ्रू, जो हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स यहाँ पे क्या बनना है, डिस्टेंस, सॉरी, एडजेसेंट वर्टेक्स v+1 बनना है, ठीक। अभी के केस में v+1 बनता है, ये चेक करते हैं। अगर ऐसा ट्रू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, करते थे कि यहाँ पे ये जो v+1 वाला केस है, जो डिस्टेंस हमारा जो है v+1 पोजीशन पे जो डिस्टेंस बन रहा है वहां पे हम ये वाला जो है डाल देते थे, ठीक, ये हम डाल देते थे। और इसके बाद में हम क्या करते थे, प्री डेसेसर, देखो मैंने अभी नहीं लिया था यहाँ पे, ठीक, प्री डेसेसर भी ले लेते हैं, इंट, बिल्कुल मैं वही करना चाह रहा हूँ जो हमने अभी तक बताया, हम कुछ नया नहीं बता रहे हैं क्योंकि नया बताएंगे फिर आपको याद दिमाग में रखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल वही रहता है, हमेशा हम कोशिश करते हैं, आपको इस टाइप का सोल्यूशन मिलेगा भी नहीं, कहीं इंटरनेट पर सर्च मारोगे फिर भी, ठीक है। तो
तो ये हमारे प्रीडिसेसर एरे थे, ठीक है। तो प्रीडिसेसर को भी फिल करेंगे हम। हालांकि डिस्टेंस को माइनस नहीं करना चाहिए था, हमें डिस्टेंस को यहाँ पे हम इनफाइनाइट डालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस को जगह हम प्रीडिसेसर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पे हम इंटीजर जो है हमारा है डॉट मैक्स वैल्यू जो है ये हम डाल देते हैं, ठीक। अब सही है। तो हम दूसरा केस हम क्या करते थे, तो यहाँ पे आते हैं हम चेक यहाँ पे ऐड कर लेते थे प्रीडिसेसर ऑफ किसका प्रीडिसेसर, v+1 का। प्रीडिसेसर ऑफ v+1 क्या होगा, v हो जाएगा। v+1 का प्रीडिसेसर v हो जाएगा। v+1 नहीं, हालांकि हम यहाँ पे +1 नहीं करेंगे, i करेंगे, ठीक। v+i क्योंकि i है हमारा, प्लस i का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यहाँ पे भी आई कर दिया है हमने, यहाँ पे भी आई करना था जगह पे, क्योंकि आई इसलिए करेंगे जेनेरिक बनाएंगे क्योंकि 1 2 3 6 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो v+i में v डाल दिया। दूसरा फिर हम क्या करेंगे, q जो हमारा है, जो भी q है में ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, नेक्स्ट पोजीशन जो भी है v+i को, i को, ठीक। और कुछ कैलकुलेट करने को बचा, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर दिया, प्रीडिसेसर भी कैलकुलेट कर लिया, और और यहाँ पे कुछ बचा, डिस्टेंस प्रीडिसेसर स्टेटस नोट, कुछ नहीं, ठीक। तो बस ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग करते थे, ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो वेट का कोई रीजन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि डाइस को हम कितनी बार उछाल रहे हैं, यहाँ पे यहाँ स्टेटस चेक कर लिया, डिस्टेंस ऑफ वी, डिस्टेंस ऑफ वी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ वी यानी कि सोर्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं 0। और यहाँ पे प्रीडिसेसर तो होगा नहीं, प्रीडिसेसर पाना ही लगाएगा वी स्टार्ट का। तो डिस्टेंस ऑफ वी यानी कि ये जो डिस्टेंस हमने सही से लिखा नहीं, ठीक, तभी बैग दिखा रहा हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ वी यानी कि 0 है, प्लस यहाँ पे हम एक्चुअली क्या करेंगे, प्लस हम डाइस में उछालने पे क्या आया, आई आया, तो प्लस आई कर दिया मैंने, ठीक है। डाइस को मैंने जब उछाला तो वहाँ पे आई आ सकता है, आई में मतलब 1 2 3 4 6 कुछ भी आ सकता है। प्लस आई किया, क्या ये जो डिस्टेंस बन रही है 0 था, 0 में मान लो 4 किया, तो 0+4 पोजीशन आ गया। क्या ये पोजीशन जो है लेस देन है डिस्टेंस ऑफ, नहीं, यहाँ पे हम प्लस आई नहीं करेंगे क्योंकि डाइस को हम एक बार उछालें तो एक बार डिस्टेंस हमारा +1 ही होगा हमेशा, ठीक है, याद रखना। तो ये जो हमने, क्योंकि डाइस को एक बार उछालेंगे जो भी नंबर आ जाए 4 5 6 3, तो +1 ही हमारा एक बार होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो भी यहाँ पे v था, +1 किया मैंने, ठीक, +1 किया, डिस्टेंस v जो था +1 किया। अगर वो लेस देन है डिस्टेंस ऑफ v, और v जो हमारा वर्टेक्स हो गया। और क्योंकि हमारा जो अगर 6 आ जाता तो 6 पोजीशन पे हम लोग जाएंगे ना, तो 6 पोजीशन पे जो हमारी डिस्टेंस है वो उस तरीके उसका हम चेक करेंगे। उसमें हालांकि इनफाइनाइट होगा स्टार्टिंग, ठीक है, इनफाइनाइट होगा, तो श्योरली ये लेस देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे, ठीक है। और ये प्री डिसेसर जो हमारा है v+i का हमारा v हो जाएगा, और एट क्यू में जो हम ऐड करेंगे v+i कर देंगे, ये हमारा बना जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमने बनाया। लेकिन एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अभी देखो इस तरीके से देखें तो सॉल्व एक को हम चलाते हैं, देखना क्या आता है। हालांकि मैं लगभग मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। हाँ, ओ नहीं तो बग अभी है, ठीक, इस जगह पे रन करते हैं, यहाँ पे आते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स 30 आउट ऑफ बाउंड, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, 49 नंबर लाइन, यहाँ पे आ रहा है।
ये तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे 30 से ज़्यादा हम जा ही नहीं सकते आगे, है ना, क्योंकि हम एडजेसेंस बना रहे प्लस करके, इस वजह से। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें ये चेक कर लेना चाहिए लेस देन एन। हालांकि यहाँ पे जाएगा नहीं, बट हम जब सही से सॉल्व करेंगे तो नहीं जाएगा, और मैंने इसको चलाया इसीलिए है। प्लस 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 वी प्लस वन लेस देन एन, वी प्लस आई लेस देन एन। मिनिमम स्टेप 5 अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो इसका मतलब चल रहा है बट गलत चल रहा है, ठीक। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, कॉपी करते हैं यहाँ पे, इफ करेंगे, ठीक। यदि जो भी हमारी नेक्स्ट पोजीशन आने वाली है, इफ वी, जो भी नेक्स्ट पोजीशन हमारी आने वाली है, वो हम कैसे पता करेंगे, नेक्स्ट पोजीशन जो आने वाली है वहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो हमारी है, मैट्रिक्स लेके नहीं आया मैं टॉप पे ही, ठीक है। ये मोव से, सॉरी मैट्रिक्स नहीं मोव, ठीक। अभी हमने मोव से कुछ लिया नहीं यहाँ पे, ठीक है, अब मोव से हम लेने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर मोव जो हमारी है नेक्स्ट मूव जो अगर हमारी है, कौन सी नेक्स्ट मूव होगी, वी प्लस आई हमारी नेक्स्ट मूव होगी। अगर यहाँ पे हमारा मान के चलते नॉट इक्वल टू -1, अगर ये -1 नहीं है और अगर -1 है, दो केस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर -1 है तब तो हम ये सिंपल से डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये मोड से वी प्लस आई नॉट इक्वल, अगर -1 है तो इसका मतलब एक सिंगल स्टेप जो इंक्रीमेंट होगा बाई 1 के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस प्लस आई, जो भी यहाँ पे प्लस आई, वी प्लस आई मैंने किया हुआ है, और डायस उठाने पे जो भी नंबर आया हो वही यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट करके यहाँ पे हम डाल देंगे, सिंपल सी बात है। बट इसको, इसी कोड को हम यहाँ पे उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर हमारा ये मान के चलते यहाँ पे कुछ वैल्यू -1 नहीं है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ गई, यहाँ पे स्नैक भी हो सकता है, यहाँ पे लेडर भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, अगर फिर हम चेक करते हैं, अगर डिस्टेंस वी प्लस वन लेस देन है डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ, अब हमें यहाँ पे मोव की वैल्यू देखनी पड़ेगी। वी प्लस आई, क्योंकि यहाँ पे मूव में कुछ हो सकता है, यहाँ पे तो मूव में कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये मुझे पता है, मूव में कोई नंबर नहीं होगा, बट यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे मूव में कोई नंबर होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट आने वाली वर्टेक्स है उसी के थ्रू हम इसको कंपेयर करेंगे ना। तो नेक्स्ट आने वाला वर्टेक्स कौन सा होगा, मोक्स होगा, मोक्स वी प्लस आई। मोक्स में चेक करेंगे उस वर्टेक्स को, क्या यहाँ पे वैल्यू, अब कौन से वर्टेक्स में हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे अगर मान लो ये इसका जो भी वैल्यू थी लेस देन अगर है, तो हम क्या करेंगे, इसी के पोजीशन पे हम एक्चुअली इस पे हम डिस्टेंस +1 डालेंगे, जो भी डिस्टेंस वी की थी +1 करके ही हम जा रहे हैं, नेक्स्ट होंगे वो टॉप से यहाँ पे आ जाएंगे तो +1 करके ही आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम सीढ़ी पे चढ़ने वाले होंगे तो यहाँ से +1 करके डायरेक्टली वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा। अब प्रीडिसेसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, किसका प्रीडिसेसर, इसका प्रीडिसेसर, इसका प्रीडिसेसर हमारा क्या होगा, वी ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम मोव के थ्रू गए हैं तो वी होगा। बट यहाँ पे क्यू में हम वी क्या ऐड करेंगे बताओ, क्यू में हम ऐड करेंगे मूव को ऐड करेंगे, क्योंकि अब हम या तो फिर मूव के थ्रू ऊपर चले जाएंगे या फिर नीचे चले जाएंगे, दो में से एक ही ऑप्शन होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना था, ठीक है। अब हम फिर से एक बार चलाते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। मिनिमम स्टेप 2 बता रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। अब कैसे वेरीफाई कैसे करोगे, अब कैसे वेरीफाई करोगे इसको, मिनिमम स्टेप 2 कैसे आए। अब एक चीज मैं और बताता हूँ यहाँ पे, जो चीज आपको कहीं नेट पे नहीं मिलने वाली है, ये जो डिस्टेंस हमारा, चलो हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि किस पाथ के थ्रू आए यहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ।
तो फाइंड पाथ कर देते हैं, और पाथ हमारा फाइंड पाथ ही करते हैं, इसको हम क्रिएट करते हैं मेथड। सॉरी, फाइंड पाथ में हाँ इंटर प्रिंट करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे इस जगह बना लेते हैं, ठीक। पाथ फाइंड आउट करना है, आपको पता है, क्या पता है, जो आपका करंट है वो हमारा 29 है, ठीक है। ये आपको पहले से पता है, n-1 है, यहीं से तो पाथ पकड़ना है इनसे। और इसका मतलब n-1 नहीं, ये हम वाइड कर, स्टैटिक नहीं रखते, ठीक। तो लैडर के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर, तो ये हमारा करंट हो गया। और इसके बाद में हम इंट ले लेते हैं, प्री इज इक्वल टू हमारा जो है, एक चलते हैं काम, वाइल लूप लगाते हैं। और यहाँ पे हमारा वाइल 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 जो करंट जो हमारा है, अभी हम फ्री लेते हैं, फ्री जब तक हमारा नॉट इक्वल टू 0 पे नहीं आता, ठीक है। तो इन फ्री इज इक्वल टू, अभी तो हमारा फ्री इज इक्वल टू करंट है, हालांकि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मैं दे रहा हूँ, पर जरूरत नहीं थी, ठीक। तो फ्री हमने यहाँ पे ले लिया, फ्री जब तक कि हमारा, यहाँ पे एक काम करते हैं और डू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाइल करते हैं, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक। तो ये वाला कंडीशन हम यहाँ पे रखते हैं, उसका रीजन क्यों, क्या है, क्योंकि हम करंट पोजीशन को भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे डू आएगा, वाइल फ्री जो है नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम सिर्फ आउट करेंगे, और यहाँ पे हम एलन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम फ्री जो हमारा है उसको हम प्रिंट करा देंगे, ठीक। और फिर हमारा जो फ्री है जो अपडेट करेंगे किसके थ्रू, प्री डिसेसर के थ्रू। और प्री डिसेसर में फ्री में जो भी होगा 29 में जो भी इंडेक्स होगा वो हम यहाँ पे इसमें डालेंगे। अब प्री डिसेसर मैंने वेरिएबल कैसे लिया था मुझे पता नहीं, अच्छा प्री ही लिया था सिर्फ उसमें। ओ यार, प्री प्री दो बार हो गया, इसको प्री डिसेसर कर देते तो थोड़ा अच्छा लगता, ठीक। अच्छा, यहाँ पे प्री डिसेसर मैंने डाला, यहाँ पे नहीं है प्री डिसेसर। डिस्टेंस प्री डिसेसर क्यों, डिस्टेंस प्री डिसेसर क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे प्री डिसेसर अब सही है, ठीक, अब सही है। तो प्री डिसेसर यानी कि इसका प्री डिसेसर जो फ्री होगा वो हो जाएगा, फिर ऐसे करके हमारा चलता रहेगा, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, फिर हम बाद में रिजॉल्व करेंगे अगर कोई इशू आता है। तो 29, 39, और एक काम और करना पड़ेगा, जीरो एक्चुअली मैंने नहीं प्रिंट कराया है, जैसे क्योंकि जीरो आ जाता है, जीरो भी प्रिंट होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि 29 से 23 और 21 पे आ गए, 21 पे जो हम आए हैं कहाँ पे आए हैं, जीरो से आए हैं। तो मान के चलते हैं 21 अब यहाँ पे था, 21 का प्रीडिसेसर जीरो आ जाएगा, तो जीरो हमारा ये कंडीशन फेल कर देगा, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो नहीं डालेंगे, प्रीडिसेसर -1, ठीक है, -1 चेक करते हैं, क्योंकि जीरो का प्रीडिसेसर -1 होगा, है ना। तो उसके वहां तक जाते हैं, ये 0, 21, 23, 29, तो ये हमारा पाथ था, शॉर्टेस्ट पाथ था, जिसके थ्रू हम जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच। अब इस मिनिमम स्टेप हमारे 3 आ रहे हैं, 3 आएंगे ही आएंगे, 2 पहले आ रहा था मुझे ऐसा लग रहा है। एक मैं फिर से मैं चलाता हूँ, 2 कैसे आ रहा होगा, 2 तो आना ही नहीं चाहिए था, 3 ही आना चाहिए। मैं आपको अभी प्रूफ भी करता हूँ, ठीक है, ठीक है ना, 3 आ रहा है।
हम्म, मैंने सर यहाँ पे कुछ गलत था, इस वजह से वो सही हो गया। तो अब कैसे 3 आना चाहिए, कैसे 3 आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, कैसे कैसे वेरीफाई करेंगे? तो अब जो मुझे पाथ मिल रहा है, देख लेते हैं एक बार हम इसको, पाथ के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं। हम जीरो पे थे, ठीक है। जीरो से हमें जीरो से अगर यहाँ पे देखोगे तो सीढ़ी मुझे जो मिल रही, लैडर मिल रहा है 2 पे एक मिल रहा है 21 पे, ठीक है। 2 से 21 पे लैडर मिल रहा है। तो यानी कि एक बार हम जो भी डायस उठा लेंगे वहां पे अगर आ जाता है, 2 आ जाता है, तो डायरेक्टली 2 से हम 21 पे चले जाएंगे। और किसी में 4 से 7 पे जाओगे कोई फायदा नहीं इसका। हालांकि यहाँ पे हम 25 पे भी जा सकते हैं, और एक मिनट, यहाँ पे हम 10 पे जा सकते थे। 10 पे जाने के लिए बट मुझे चाहिए कुछ चाहिए था ना, 10 पे जाने के लिए मुझे 2 बार कम से कम उछालना पड़ता। 19 पे जाने के लिए मुझे उछालना पड़ता कई बार। तो इस वजह से अगर मान लो 10 पे मुझे जाना था, तो कैसे हम जाते? चलो ठीक है। तो 10 पे जाने के लिए मुझे एक बार डाइस, मिनिमम मैक्सिमम जो डाइस हमारा है 6 बार उछालते, फिर दूसरी बार हम उछालते, तब हमारा 10 आता। ये 4 बार, 4 टाइम्स 4 हमारा डाइस में आता, तो 6 4 आ जाता, तो 2 हो जाते मिनिमम। और फिर हमारे पास में 25 पे पहुंच जाते, तो 25 से फिर हम एक डाइस उछालते, तो 3 3 बार डाइस हो जाता उछालना, तो 3 फिर भी आ जाता। अगर हम 20, अगर मान लो जीरो पे थे, जीरो से 2 आता है पहली बार में, तो हम डायरेक्टली 21 पे चले जा रहे हैं, एक बार उछालने पे 21 पे चले जा रहे हैं। फिर हमने क्या किया, 21 जो हमारा था, 21 से हमने क्या किया, फिर हमारा डाइस 6 उछाला, तो 27, यानी कि यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा हुआ है। 21 से हमने 23 पे गए, ठीक है। 21 से हम 23 पे, यानी कि 2 उछाला केवल, 2 आया, 21 से 2 प्लस किया, 21 22 23, तो 23 पे आ गए, ठीक। फिर इसके बाद में 2 जब थे, 2 के बाद में फिर हमने 23 से डायरेक्टली 6 आई थिंक मारा, तो 6 पे हम 20, तो कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है आप 23 की जगह 2, जो भी है, आप डायरेक्टली 21 के बाद में 6 उछाल देते, 6 दाएं से आ जाता, तो 27 पा लेते, ऐसे ही हो जाता है। 27 से दूसरी बार में वहाँ पे पहुँच जाते हैं, 29 पे पहुँच जाते हैं। तो दो कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। कोड आपको पूरा दिख रहा होगा, मैं इसको साइड में कर दूँ, शायद बाई चांस साइड हो गया होगी। तो इस टाइप का ये प्रॉब्लम था, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू।